जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी वर्चुअलाइजेशन के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए शुरू करूंगा। एंड एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, क्योंकि आपका ये जो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 2-3 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। मतलब इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या है। ओके, तो मैंने जो पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो आईटी के जो चैप्टर रहते हैं या हमारे जो कंप्यूटर साइंस के जो चैप्टर्स रहते हैं, उनके जो हेडिंग पे है या जो उनका नाम पे ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। ओके, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या है ना, इट इज ए टर्म दैट इज मेमोरी प्लस वर्चुअलाइजेशन। ओके, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कंप्लीट किया है, डेटा वर्चुअलाइजेशन कंप्लीट किया है। तो इन दोनों में हमने देखा था कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन पे क्या है ना, वी आर मेकिंग द स्टोरेज इनटू वर्चुअलाइजेशन। आफ्टर दैट डेटा वर्चुअलाइजेशन पे क्या है ना, हम वर्चुअली डेटा को यूज करें। एंड द सेम थिंग इज हियर, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन पे क्या होगा ना, वी आर वर्चुअलाइजिंग आवर मेमोरी। ओके, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा मेमोरी वर्चुअलाइजेशन का। अगर ये मेमोरी वर्चुअलाइजेशन का अगर हेडिंग को हम ये कर लेंगे तो वो क्या होगा ना, मेमोरी प्लस वर्चुअलाइजेशन। वी नो व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी कुछ भी हो सकता है, हमारा हार्ड डिस्क हो सकता है या क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो स्टोरेज है वो हो सकता है। एंड वर्चुअलाइजेशन, वी नो दैट वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ना, अगर हम एक मेमोरी को वर्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स नोन एज वर्चुअलाइजेशन। ओके, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। अगर इतना आपको क्लियर हो गया देन आपको आपका 50% तो यहीं पे क्लियर हो गया। यू कैन रीराइट इन योर, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं आपको 100% गारंटी दे देता हूँ कि आपका तो मतलब 50% कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ओके, तो चलिए जाते डीप में चलते हैं कि मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा दो एग्जांपल, सॉरी एक एग्जांपल दूंगा। देखिए यहाँ पे कितना वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन है। ओके, वर्चुअल मशीन 1 एंड वर्चुअल मशीन 2। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्चुअल मशीन क्या होता है ना, वर्चुअल मशीन पे होस्ट रहता है एंड गेस्ट रहता है। ओके, तो गेस्ट क्या होता है ना, देखिए मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं ले जाता हूँ। ओके, देखिए तो ये क्या है ना, ये गेस्ट मेमोरी, गेस्ट वर्चुअल मेमोरी। एंड ये जो वर्चुअल मशीन का ये हमारा क्या है ना, मेन मेमोरी। मतलब वर्चुअल मशीन का जो फिजिकल मेमोरी जो है, मतलब जो ओरिजिनल मेमोरी है ये वाला, ये दोनों क्या है ना, ये दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन है। इन दोनों का ये वाला है। एंड वर्चुअल मशीन क्या करता है ना, ये जो मेमोरी को ये यूज करता है। वर्चुअल मशीन के जो फिजिकल मेमोरी को कौन यूज करता है ना, ये सपोज ये ए बी क्या है ना, ये वर्चुअल मशीन 1 का मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी ये। एंड वर्चुअल मशीन 2 का बी सी, ये जो बी एंड सी क्या है ना, इस वर्चुअल मशीन 2 का फिजिकल मेमोरी। तो ये जो वर्चुअल मशीन 1 का जो जो भी यूज होगा वो क्या करेंगे ना, ये जो ए बी ये फिजिकल मेमोरी पे काम करेंगे। ओके, तो देखिए ये जो ए बी क्या है ना, तो मैं मेरे को क्लियर करने दीजिए। देखिए ये ए क्या कर रहा है ना, ये ए इस पे काम कर रहा है। ये बी क्या करेगा ना, ये इस बी पे काम करेगा। ये जो सी है, ये दोनों ये फिजिकल मेमोरी को काम करेंगे। लेकिन ये क्या होगा ना, हम मेमोरी वर्चुअलाइजेशन को क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए सपोज मान लीजिए कि हम वर्चुअल मशीन को यूज कर रहे हैं। ओके, हमारा सपोज मान लीजिए ये ए बी का जो स्टोरेज है, सपोज मान लीजिए 1 TB का है। ओके, 1 TB का। एंड हमारा ये जो आप वर्चुअल मशीन रन कर रहा है वो 1 TB का, सपोज मान लीजिए 2 TB का उसको रिक्वायरमेंट है अभी। एंड हमारे पास अभी 1 TB है एंड इसको अर्जेंटली 1 TB का रिक्वायरमेंट है अभी। तो इसके लिए क्या हो रहा है ना, मशीन वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन यूज होता है। ओके, तो इस पे क्या होगा ना, जो हमारा जो एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक टाइप का मेमोरी शेयर्ड मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, देखिए ये जो डेटा है ये एक क्या करेगा ना, ये अपने मेन मेमोरी पे भी, वर्चुअल मेमोरी पे भी, उस सॉरी अपना जो गेस्ट फिजिकल मेमोरी है उस पे भी डेटा रख सकता है। एज वेल एज वो क्या कर सकता है ना, इस मशीन मेमोरी पे भी अपना डेटा स्टोर कर सकता है। ओके, तो इससे क्या बेनिफिट होगा ना, अगर सपोज मान लीजिए कि हमारा जो ए बी अभी करंटली रन हो रहा है उसका जो, सॉरी हमारा जो फिजिकल मेमोरी का साइज अगर 1 TB है, एंड सपोज हमको कोई प्रोग्राम को रन करना पड़ा जो कि 2 TB साइज का है, देन क्या करेगा ना, हमारा मशीन मेमोरी के थ्रू, मतलब इट्स प्रोवाइड एन एडिशनल मेमोरी टू द वर्चुअल मशीन। तो वो क्या करता है ना भाई, अगर तुमको मतलब सपोज तुमको तुम्हारे पास 20 रुपए है। ओके, तुम बाजार में जा गए हो एक सामान खरीदने 50 रुपए का। ओके, तो तुम्हारे पास 30 रुपए का इंसफिशियंट है। तो ये जो वर्चुअल मेमोरी, हमारा जो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या करता है ना, ये 30 जो आपको दे देता है। ओके, वो क्या क्या होगा ना, आप ये 20 + 30 करके ये सामान खरीद लेंगे। देन आफ्टर क्या होगा ना, ये 30 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा। वो वैसे ही होता है हमारा मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। ओके, आई होप आपको मेमोरी वर्चुअलाइजेशन के बारे में जो आइडिया होगा वो आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं इसका बेनिफिट्स एंड डिमेरिट्स वगैरह क्या है। ओके,
तो देखिए बेनिफिट्स क्या है ना इसका, देखिए तो बेनिफिट क्या है ना, मेमोरी यूटिलाइजेशन बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, सोर्स रिसोर्सेज। तो पिछले इमेज में भी हमने देखा था कि हमारा जो ए बी है एंड ये क्या कर रहे हैं ना, हमारा जो नीचे वाला मेन मेमोरी को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, जो हमारा जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो ज्यादातर इंक्रीज हो रहा है, ओके, थ्रू शेयरिंग रिसोर्सेज। ये ए बी जो, लेट मी शो दैट इमेज। देखिए यहाँ पे जो ए बी है, देखिए देखिए यहाँ पर जो ए बी है वो क्या कर रहे हैं ना, देखिए ये एक टाइप का क्या है ना, मशीन मेमोरी क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये वर्चुअल मशीन 1 भी एक्सेस कर रहा है एंड ये वर्चुअल मशीन 2 भी एक्सेस कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट कर रहा है जिसको कि वर्चुअल मशीन 1 एंड वर्चुअल मशीन 2 बोथ कैन यूज, ओके। आई होप आपको वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जाते हैं उस पीपीटी पॉइंट पे। एंड देखिए सेकंड बेनिफिट क्या है ना उसका, सेकंड बेनिफिट है कि इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड डिक्रीज द रन टाइम, ओके। एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली इंक्रीज करता है क्योंकि हमको 1 TB का, सॉरी 2 TB का रन जरूरत था एंड हमारे पास 1 TB था। तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हमको और एक एडिशनल, मतलब करेंटली, मतलब काम चलाने के लिए हमको 1 TB का जो इनसफिशियंट था वो मिल रहा है, ओके। डिक्रीज द रन टाइम फॉर डेटा इंटेंसिव, ओके। तो इससे क्या होता है ना, डिक्रीज ऑन टाइम, मतलब आपको पता होगा कि मतलब आपके अगर स्टोरेज 1 TB है, अरे आपको पता होगा कि रैम रोम पे सभी चीज़ें डिपेंड करता है। जितना आपका रैम साइज ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड पे आपका सभी चीज़ें काम करेगा, ओके। यही होता है सिंपली। यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी पे क्या करता है ना, वो एक शेयर्ड मेमोरी पे ज़्यादातर हमारा 2 TB 3 TB का ज़्यादातर स्पेसेस रहता है। तो उस पे क्या होता है ना, आपका जो जो भी एप्लीकेशन होगा बहुत इजीली रन हो जाएगा, ओके। ये करता है, ये क्या करता है ना, अलाउ एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल सर्वर टू शेयर डेटा। तो हमने पिछले इमेज पे भी देखा था, लेट में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वर्चुअल मशीन 1 भी उसको इस मेमोरी को यूज कर रहा है एंड वर्चुअल मशीन 2 भी इसको यूज कर रहा है। तो इस पे, इससे क्या हो रहा है ना, अगर इनके ये एक शेयर्ड मेमोरी, तो ये क्या हो गया ना, एक टाइप का शेयर्ड मेमोरी हो गया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, देखिए ए बी अपना डेटा यहाँ पे भी स्टोर कर सकता है, ये ए एंड बी डायरेक्टली भी वो डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं और एक पॉइंट क्या है। जो मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, डिक्रीज टोटल मेमोरी नेट्स, ओके। तो हमारा जो मेमोरी नेट था 2 TB एंड हमारे पास अवेलेबल था 1 TB। ये एक्स्ट्रा एडिशनल 1 TB दे देता है विदाउट एनी हेडाक, ओके। आपको अर्जेंटली 1 TB चाहिए था एंड आपको मार्केट जाके परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मेमोरी वर्चुअलाइजेशन है देन यू कैन इजीली यूज दैट 1 TB, ओके। एंड इस और एक बेनिफिट क्या है ना, ये लोअर लेटेंसी पे काम करते हैं एंड प्रोवाइड फास्टर एक्सेस देन अदर सोल्यूशन, ओके। आई होप आपको मेमोरी वर्चुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।